Good morning, dear students. My subject is HVDC, high voltage direct current power transmission, and the today topic is that line commutated converter. In this lecture, we study about the analysis of grid circuit. Analysis of grid circuit. So let us start with my topic, line commutated converter. In this, the analysis of grid circuit. So the first introduction about the grid circuit. It utilizes the transformer and converter unit to most level. यह ट्रांसफॉर्मर और कन्वर्टर यूनिट को अधिकतम लेवल पर यूटिलाइज करता है. एंड इट मेंटेन्स लो वोल्टेज अक्रॉस द वॉल्व. यह वॉल्व के सापेक्ष लो वोल्टेज को मेंटेन रखता है. व्हेन नॉट इन कंडक्शन, जब ये कंडक्शन में नहीं होता है तो उस टाइम पे ये वॉल्व के सापेक्ष लो वोल्टेज को मेंटेन रखता है. सेकेंड पॉइंट इज दैट ड्यू टू दिस क्वालिटी, इसी क्वालिटी के दौरान इट डोमिनेट्स ऑल अदर अल्टरनेटिव सर्किट्स. यह दूसरे अल्टरनेटिव सर्किट्स में डोमिनेट्स है फ्रॉम बीइंग इंप्लीमेंटेड इन एचवीडीसी कन्वर्टर्स. नाउ द थर्ड पॉइंट इज दैट द लो वोल्टेज अक्रॉस द वॉल्व इज द पीक इनवर्स वोल्टेज which the valve should withstand. The low voltage across the valve is the peak inverse voltage. यानी valve के सापेक्ष जो लो वोल्टेज है वो पीक इनवर्स वोल्टेज होता है which the valve should withstand, जिसे valve सहन करना चाहिए, यानी जो valve के सहन करने लायक हो. लो वोल्टेज अक्रॉस द valve is the peak inverse voltage. वॉल्व के सापेक्ष जो वोल्टेज है, लो वोल्टेज है, वो पीक इनवर्स वोल्टेज होता है विच द वॉल्व शुड विदस्टैंड, जिसे वॉल्व सहन करना चाहिए, विदस्टैंड करना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट एसी सप्लाई इज गिवन टू फॉर द 3 वाइंडिंग ऑफ कन्वर्टर ट्रांसफॉर्मर हैविंग टैपिंग ऑन द एसी साइड फॉर वोल्टेज कंट्रोल. एसी सप्लाई है जो कन्वर्टर ट्रांसफॉर्मर की 3 वाइंडिंग्स के लिए एसी सप्लाई दी जाती है हैविंग टैपिंग्स ऑन द एसी साइड, जिसमें एसी साइड पर टैपिंग की हुई होती है फॉर वोल्टेज कंट्रोल, यानी वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए एसी साइड पर टैपिंग की हुई होती है. एसी साइड पर हम टैपिंग करते हैं, क्यों करते हैं? वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए. एसी सप्लाई इज गिवन टू फॉर द 3 वाइंडिंग ऑफ कन्वर्टर ट्रांसफॉर्मर. कन्वर्टर ट्रांसफॉर्मर की 3 वाइंडिंग्स के लिए एसी सप्लाई दी जाती है हैविंग टैपिंग्स ऑन द एसी साइड फॉर वोल्टेज कंट्रोल. वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए एसी साइड पर हम टैपिंग भी करते हैं, टैपिंग की जाती है. वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए एसी साइड पे टैपिंग की जाती है, एसी साइड पर टैपिंग की जाती है. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट एसी सप्लाई इज गिवन टू फॉर द 3 वाइंडिंग ऑफ कन्वर्टर ट्रांसफॉर्मर कनेक्टेड इन स्टार विद ग्राउंडेड न्यूट्रल. एसी सप्लाई जो दी जाती है फॉर द 3 वाइंडिंग ऑफ कन्वर्टर ट्रांसफॉर्मर. कन्वर्टर ट्रांसफॉर्मर की 3 वाइंडिंग्स को जो एसी सप्लाई दी जाती है ट्रांसफॉर्मर कनेक्टेड इन स्टार, जो स्टार में कनेक्ट है विद ग्राउंडेड न्यूट्रल, और जिसका न्यूट्रल पॉइंट है वो क्या है? ग्राउंडेड है. एसी सप्लाई इज गिवन टू फॉर द 3 वाइंडिंग ऑफ कन्वर्टर ट्रांसफॉर्मर कनेक्टेड इन स्टार, यानी कि स्टार कनेक्शन में जो कनेक्ट है उस कन्वर्टर ट्रांसफॉर्मर की 3 वाइंडिंग्स को जो एसी सप्लाई दी जाती है विद ग्राउंडेड न्यूट्रल, जिसका जो न्यूट्रल पॉइंट है वो ग्राउंडेड होता है. यानी ग्राउंडेड न्यूट्रल के साथ जो कन्वर्टर ट्रांसफॉर्मर स्टार कनेक्शन में कनेक्टेड है उसकी जो कन्वर्टर ट्रांसफॉर्मर की तीनों वाइंडिंग को जो सप्लाई दी जाती है वो एसी सप्लाई दी जाती है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट both side winding are either connected in star और डेल्टा with ungrounded neutral. वाल्व साइड की जो वाइंडिंग है उनको हम स्टार और डेल्टा में हम कनेक्ट कर सकते हैं, या तो स्टार में कनेक्ट कर सकते हैं या डेल्टा में कनेक्ट कर सकते हैं विद अनग्राउंडेड न्यूट्रल. अनग्राउंडेड न्यूट्रल के साथ जो वाल्व साइड की वाइंडिंग है उनको स्टार या फिर डेल्टा में कनेक्ट कर सकते हैं, कर देते हैं. वाल्व साइड वाइंडिंग्स आर आइदर कनेक्टेड इन स्टार और डेल्टा विद अनग्राउंडेड न्यूट्रल. वाल्व साइड की वाइंडिंग को स्टार और डेल्टा में कनेक्ट करते हैं विद अनग्राउंडेड न्यूट्रल के साथ. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट next point is that valves of the circuit are fired. Valves of the circuit are fired
Valves of the circuit are fired in a definite and fixed order and fixed order and fixed order, and the DC output obtained DC output obtained contains the DC pulses once per one cycle of AC voltage wave, per one cycle of AC voltage wave. This is the next point. Valves of the circuit are fired in a definite and fixed order. यानी कि जो सर्किट का जो वाल्व है, सर्किट के जो वाल्व हैं उनको फिक्स्ड ऑर्डर और डिफाइनाइट और फिक्स्ड ऑर्डर में फायर करते हैं. एंड द डीसी आउटपुट ऑब्टेन कंटेन्स द डीसी पल्सेज, और जो डीसी आउटपुट जो हमें प्राप्त होता है उसमें डीसी पल्सेज पाए जाते हैं पर वन साइकिल ऑफ एसी वोल्टेज वेव. यानी एसी वोल्टेज वेव की प्रति वन साइकिल में डीसी पल्सेज पाए जाते हैं. डीसी आउटपुट में क्या पाए जाते हैं? डीसी पल्सेज प्राप्त होते हैं. Valves of the circuit are fired in a definite and fixed order. सर्किट के जो वाल्व्स हैं उनको डिफाइनाइट और फिक्स्ड ऑर्डर पे फायर करते हैं. एंड द डीसी आउटपुट ऑब्टेन्ड कंटेन्स द डीसी पल्सेज, और हमें डीसी आउटपुट प्राप्त होता है जिसमें डीसी पल्सेज पाए जाते हैं, कंटेन होते हैं. डीसी आउटपुट ऑब्टेन्ड, हमें डीसी आउटपुट प्राप्त होता है कंटेन्स द डीसी पल्सेज, जिसमें डीसी पल्सेज पाए जाते हैं पर वन साइकिल ऑफ एसी वोल्टेज वेव. एसी वोल्टेज की पर वन साइकिल में डीसी पल्सेज पाए जाते हैं. जो डीसी आउटपुट प्राप्त होता है उसमें एसी वोल्टेज की पर वन साइकिल में डीसी पल्सेज पाए जाते हैं, डीसी पल्सेज होते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज द फिगर ऑफ व्हीट सर्किट. Now the figure is that this is the figure. Here is the VA, this is the VB, and this is the BC. EA, EB, and EC. This is the three phase AC supply converter transformer जो है three phase AC supply with grounded neutral, and this is the inductance, source inductance LD, source inductance, and this is the ID current, direct current ID. This is the DC output voltage plus minus DC voltage. This is the DC voltage plus minus BD. This is the BP, this is the LD. Here the thyristors, your valves.
कन्वर्टर ट्रांसफार्मर की 3 वाइंडिंग को जो सप्लाई देते हैं वो एसी सप्लाई देते हैं, जिसका जो ग्राउंडेड जिसको ग्राउंडेड जो स्टार कनेक्टेड इन स्टार जो कि स्टार में कनेक्ट है और ग्राउंडेड न्यूट्रल है इसका, ठीक है ना। कन्वर्टर ट्रांसफार्मर की जो एसी सप्लाई है वो 3 वाइंडिंग ऑफ कन्वर्टर ट्रांसफार्मर की 3 वाइंडिंग्स को एसी सप्लाई देते हैं, जो किसमें कनेक्ट है, स्टार में कनेक्ट है विद ग्राउंडेड न्यूट्रल के साथ। एंड द नेक्स्ट इज द बल्ब साइड वाइंडिंग्स आर कनेक्टेड इन स्टार एंड डेल्टा। बल्ब साइड वाइंडिंग को आप स्टार में कनेक्ट कर सकते हो, डेल्टा में कनेक्ट कर सकते हो विद अनग्राउंडेड न्यूट्रल के साथ। सो दिस सर्किट इज कॉल्ड द ब्रिज सर्किट। Here the AC supply of the 3 winding transformer, AC supply is given for the 3 winding of transformer, converter transformer connected in star with grounded neutral, and the valve side windings are connected in star or delta with ungrounded neutral. This is the thyristors या valves, particular valves are connected. Here the two this is called the upper group and this is called the lower group. Here the sequence is 1, 3, 5 and the 4, 6, 2. Here the sequence is this is called the upper group of thyristors and this is the lower group of thyristors, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे जो एक ऊपर के ग्रुप से थर्स्टर्स है जो वाल्व है वो कंडक्ट करेगा, एक नीचे के ग्रुप से वाल्व कंडक्ट करेगा, ठीक है। एलडी हमारा सोर्स इंडक्टेंस है। जब हम विदाउट ओवरलैप यदि ग्रिड सर्किट का एनालिसिस कर रहे हैं तो सोर्स इंडक्टेंस को हम कंसिडर नहीं करते हैं, दिस इज द बीडी इज द डीसी वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज, ID is the direct current and these are the thyristors. This is called the positive group and this is called negative group. इसको नेगेटिव ग्रुप बोलते हैं या इसको अपर ग्रुप बोल सकते हैं, अपर ग्रुप बोल सकते हैं और इसको लोअर ग्रुप, ठीक है। एक पर्टिकुलर जब भी हम फायरिंग पल्स देंगे तो एक जो बल्ब है वो ऊपर से कंडक्ट करेगा, पॉजिटिव ग्रुप से कंडक्ट करेगा और एक बल्ब नीचे के ग्रुप से कंडक्ट करेगा, लोअर ग्रुप से कंडक्ट करेगा। सो दिस इज द ग्रिड सर्किट, दिस इज कॉल्ड द ग्रिड सर्किट। This is the converter transformer where the 3 windings of converter transformer supply is given, AC supply, and the neutral point is grounded, and the second is the bulb side winding are connected in star or delta, चाहे तो आप स्टार में कनेक्ट कर सकते हो चाहे डेल्टा में कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, विद अनग्राउंडेड न्यूट्रल, ठीक है। और ये जो आपके ये है जो थर्स्टर्स हैं, पर्टिकुलर बल्ब्स जो थर्स्टर्स हैं, ये पॉजिटिव ग्रुप कहलाता है, ये नेगेटिव ग्रुप, और इनका जो सीक्वेंस है 1, 3, 5, 4, 6, 2। जो पॉजिटिव जो इसका जो कंडक्शन सीक्वेंस होगा वो किस तरीके से होगा, कंडक्शन सीक्वेंस जो एक जो वाल्व है, एक जो थर्स्टर है वो ऊपर के ग्रुप से कंडक्ट करेगा, अपर ग्रुप से, और एक लोअर ग्रुप से कंडक्ट करेगा, ठीक है। एक टाइम पे पर्टिकुलर टाइम पे जब हमारा तो एक पर्टिकुलर टाइम पे एक थर्स्टर तो ऊपर से वर्क करेगा और एक नीचे से यानी लोअर ग्रुप से वर्क करेगा। दिस इज द एलडी मींस सोर्स इंडक्टेंस, दिस इज द डीसी आउटपुट वोल्टेज, आईडी इज द डायरेक्ट करंट। सो दिस इज द ग्रिड सर्किट डायग्राम। Now we study about the operation without overlap. Now we study of the operation about overlap. Operation without overlap. तो ग्रिड सर्किट का जो एनालिसिस कर रहे हैं वो ऑपरेशन विदाउट ओवरलैप, यानी कि ओवरलैप को हम यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं, विदाउट ओवरलैप, बिना ओवरलैप के हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ओवरलैप। सो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट means here effect of source inductance is not considered, means here effect of source inductance is not considered, source inductance is not considered। यहाँ पे जो source inductance के इफेक्ट को कंसिडर नहीं करते हैं, is not considered। लेकिन जब विद ओवरलैप के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो वहां पे हम क्या करते हैं, जो ओवरलैप है उसको हम कंसिडर करते हैं, ओवरलैप है उसको हम कंसिडर करते हैं। मींस हियर यहाँ पे जो सोर्स इंडक्टेंस के जो इफेक्ट को हम कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन जब ऑपरेशन विद ओवरलैप के साथ पढ़ेंगे तो वहां पे सोर्स इंडक्टेंस के इफेक्ट को हम वहां पे कंसिडर करते हैं। नाउ द सेकंड पॉइंट इज दैट द 6 पल्स कन्वर्टर, जो 6 पल्स कन्वर्टर था जिसमें आपके 6 थर्स्टर्स है, जो 6 बाल्स है वो कंडक्ट कर रहे थे, 6 पल्स कन्वर्टर विदाउट ओवरलैपिंग
कन्वर्टर विदाउट ओवरलैपिंग, अभी जो डायग्राम बनाया था जिसमें 6 पल्सेस कन्वर्टर यूनिट, 6 पल्सेस कन्वर्टर एक ब्रिज फॉर्म में हमने बनाया था जिसमें 6 थायरिस्टर्स थे। 6 पल्स कन्वर्टर विदाउट ओवरलैपिंग, वाल्व कंडक्शन सीक्वेंसेस, आर, जो वाल्व का जो कंडक्शन सीक्वेंस होगा वो है 1 2 होगा, फिर 2 3, फिर इसके बाद में 3 4, इसके बाद में 4 5, और इसके बाद में 5 6, और इसके बाद में 6 1 या 1 6, 5 6 और 6 1। These are the conduction sequence at any instant, कोई भी क्षण पर, at any instant कोई भी क्षण पर, at एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, कोई भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, at any instant two valves are conducting, दो वाल्व कंडक्ट करेंगे, एक अपर ग्रुप से एक लोअर ग्रुप से। two valves are conducting इन द ब्रिज, ब्रिज में जो दो वाल्व कंडक्ट करेंगे पर्टिकुलर कोई भी इंस्टेंट पर इन द ब्रिज, वन फ्रॉम द अपर ग्रुप and other from the negative lower group, and other from the lower group, and other valves from the lower group, lower group. Here the 6 pulse ऑपरेशन विदाउट ओवरलैप। तो हम यहाँ पे जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं ग्रिड सर्किट का वो विदाउट ओवरलैप के देख रहे हैं। तो मींस हियर सोर्स इंडक्टेंस इफेक्ट ऑफ सोर्स इंडक्टेंस इज नॉट कंसिडर। यहाँ पे सोर्स इंडक्टेंस के इफेक्ट को कंसिडर नहीं करते हैं। जब हम ऑपरेशन विदाउट ओवरलैप के पढ़ते हैं तो उस टाइम पे सोर्स इंडक्टेंस के इफेक्ट को कंसिडर नहीं करते हैं। The 6 pulse converter without overlapping, यानी 6 pulse जो कन्वर्टर है, जो हमने अभी कन्वर्टर बनाया था, कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्टर, जो 6 pulse 6 जो थायरिस्टर्स हैं या 6 pulse जो कनेक्ट थे उसको बोलते हैं हमारा 6 pulse कन्वर्टर। तो 6 pulse कन्वर्टर विदाउट ओवरलैपिंग, यानी विदाउट ओवरलैपिंग के 6 pulse कन्वर्टर वाल्व कंडक्शन सीक्वेंस। तो वहां पे वाल्व का जो कंडक्शन सीक्वेंस है वो क्या होगा, तो वाल्व का कंडक्शन सीक्वेंस होगा 1 2 2 3, उसके बाद में 3 4 4 5 5 6 and 6 1। These are the conduction sequence of 6 pulse converter without overlapping। तो वाल्व का कंडक्शन सीक्वेंस इस तरीके से होगा 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 and 6 1। एट एनी इंस्टेंट, कोई भी इंस्टेंट पर, कोई भी क्षण पर, 2 valves are conducting, दो वाल्व कंडक्ट करेंगे, दो वाल्व कंडक्ट करते हैं, कोई भी क्षण पर 2 वाल्व कंडक्ट करते हैं। इन द ब्रिज, ब्रिज में 2 वाल्व कंडक्ट करते हैं, कोई भी क्षण पर 2 वाल्व्स हैं। एट एनी इंस्टेंट 2 valves आर कंडक्टिंग इन द ब्रिज, ब्रिज में कोई भी क्षण पर 2 valves कंडक्ट करते हैं। वन फ्रॉम द अपर ग्रुप, एक अपर ग्रुप से मींस पॉजिटिव ग्रुप से कंडक्ट करेगा, एंड अदर वाल्व फ्रॉम द नेगेटिव लोअर ग्रुप और नेगेटिव ग्रुप, और दूसरा वाल्व है वो लोअर ग्रुप से या नेगेटिव ग्रुप से कंडक्ट करेगा। मींस कोई भी इंस्टेंट पर जो 2 valves हैं वो ब्रिज में कंडक्ट करते हैं, एक तो अपर ग्रुप से कंडक्ट करेगा या पॉजिटिव ग्रुप से कंडक्ट करेगा, और दूसरा वाल्व है वो लोअर ग्रुप से कंडक्ट करेगा या नेगेटिव ग्रुप से कंडक्ट करेगा, वाल्व फ्रॉम द अपर ग्रुप एंड अदर वाल्व फ्रॉम द लोअर ग्रुप। ठीक है, या इसको पॉजिटिव ग्रुप भी बोल सकते हैं, एक को नेगेटिव ग्रुप भी आप बोल सकते हो। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज दैट each valve arm conducts for a period of each valve arm conducts for a period of
half cycle period of 1/3 of half cycle, 1/3 of half cycle, 1/3 of half cycle, 1/3 of half cycle, that is 60 degree, 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 60 degree. One thyristor, one valve will conduct for 120 degree. One valve or one thyristor or one valve or one thyristor will conduct, one thyristor will conduct for 120 degree, for 120 degree. If one full cycle of AC supply, if one full cycle of AC supply, if one full cycle of AC supply, there are 6 pulses in the DC waveform. There are 6 pulses in the DC waveform. In the DC waveform. So it is called waveform. So hence the bridge is called the 6 pulse. Hence the bridge is called as 6 pulse converter. Called as 6 pulse converter. 6 pulse converter. Now next point is that each valve arm conducts for a period of 1/3 of half cycle. प्रत्येक valve arm में जो कंडक्ट करेगी वो कितने पीरियड के लिए कंडक्ट करेगी? हाफ साइकिल का 1/3 पीरियड के लिए जो प्रत्येक वाल्व आर्म है वो कंडक्ट करती है, दैट इज 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री के लिए कंडक्ट करेगी। प्रत्येक वाल्व आर्म है वो हाफ साइकिल के 1/3 पीरियड के लिए कंडक्ट करती है, ठीक है, दैट इज 60 डिग्री। मीन्स प्रत्येक वाल्व आर्म है वो 60 डिग्री के लिए कंडक्ट करती है। वन वाल्व और वन थायरिस्टर विल कंडक्ट फॉर 120 डिग्री। वन वाल्व और एक थायरिस्टर है वो 120 डिग्री के लिए कंडक्ट करेगा। Now the next point is that if one full cycle of AC supply is given, यदि एक full cycle AC supply की देते हैं, there are 6 pulses in the DC waveform, तो DC waveform में 6 pulses होते हैं, 6 pulses आते हैं, hence the bridge is called 6 pulse converter, इसलिए इस bridge को 6 pulse converter कहते हैं। If one full cycle of AC supply, यदि एक AC supply की full cycle देते हैं, there are 6 pulses in the DC waveform, तो DC waveform में 6 pulses होते हैं, 6 pulses आते हैं, hence the bridge is called as 6 pulse converter, इसलिए bridge को 6 pulse converter कहते हैं। hence the bridge is called as 6 pulse converter, इसलिए इसको जो bridge है उसको 6 pulse converter के रूप में converter भी कहते हैं। Now next is that firing angle. Next is that firing angle. Next is the firing angle. Firing angle. Time required for firing. Time required for firing. Time required for firing. Time required for firing the pulses in a converter. The pulses in a converter. Time required for firing the pulses in a converter for its conduction. For its conduction. For its conduction. It is generally expressed in electrical degree. It is generally expressed in electrical degree. It is generally expressed in electrical degree.
Next is that the mean value of DC voltage. The mean value of DC voltage. Mean value of DC voltage. The mean value of DC voltage can be reduced by decreasing the conduction duration, decreasing the conduction duration, which can achieved by delaying, delaying the pulses that is by increasing the delay angle, we can reduce the DC voltage. We can reduce the DC voltage and also the power transmission, power transmission from one valve to another, another valve can also be reduced. फायरिंग एंगल, इसके बाद में आता है इसका जो है फायरिंग एंगल क्या होना चाहिए. द टाइम रिक्वायर्ड फॉर फायरिंग द पल्सेस इन ए कन्वर्टर फॉर इट्स कंडक्शन. एक कन्वर्टर में इसके कंडक्शन के लिए जो फायरिंग पल्सेस के लिए जो टाइम की आवश्यकता है उसको बोलते हैं फायरिंग एंगल. इट इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन इलेक्ट्रिकल डिग्री. इसको इलेक्ट्रिकल डिग्री में जनरली एक्सप्रेस करते हैं. टाइम रिक्वायर्ड फॉर फायरिंग द पल्सेस इन ए कन्वर्टर फॉर इट्स कंडक्शन. It is generally expressed in electrical degrees. The mean value of DC voltage can be reduced by decreasing the conduction duration. The mean value of DC voltage can be reduced by decreasing the conduction duration. Conduction duration को डिक्रीज करने के द्वारा जो मीन वैल्यू है डीसी वोल्टेज की उसको रिड्यूस कर सकते हैं. Which can achieved by, जो प्राप्त हो सकती है by डिलेइंग द पल्सेज, यानी पल्सेज को, फायरिंग पल्सेज को डिले करने के द्वारा जो प्राप्त हो सकती है, अचीव होती है. दैट इज वाई इंक्रीजिंग द डिले एंगल, यानी डिले एंगल को इंक्रीज करने के द्वारा वी कैन रिड्यूस द डीसी वोल्टेज. हम डीसी वोल्टेज को रिड्यूस कर सकते हैं. बाई इंक्रीजिंग द डिले एंगल वी कैन रिड्यूस द डीसी वोल्टेज, यानी डिले एंगल को इंक्रीज करने के द्वारा वी कैन रिड्यूस द डीसी वोल्टेज. हम डीसी वोल्टेज को रिड्यूस कर सकते हैं. एंड ऑल्सो द पावर ट्रांसमिशन फ्रॉम वन वाल्व टू अनदर वाल्व कैन ऑल्सो बी रिड्यूस. और जो पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है एक वाल्व से दूसरे वाल्व में, उसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं. पावर ट्रांसमिशन जो एक वाल्व से दूसरे वाल्व में हो रहा है उसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं. Thank you dear students, thank you dear students, thank you.